सियासत में सत्ता संख्या बल के साथ साथ समीकरणों का खेल भी है। पता नहीं कौन से समीकरण किसके पक्ष में हो जाएं और किसके खिलाफ। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इन्हीं समीकरणों के उलझे आंकड़ों का तोड़ निकालने में लगी है। ये तोड़ कैसे निकलेगा, ये अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अपने बयान से जो ताजा सियासी बयान चलाई है, उससे सत्ता सुख भोग रहे कई पार्टी नेताओं की चेहरों की हवाइयां उड़ती दिखाई दे रही हैं। क्या माकन के बयान के मुताबिक बड़ी संख्या में मंत्री हटाए जाएंगे? क्या रायशुमारी में मंत्रियों के कामकाज को लेकर असंतोष की शिकायतों का असर होगा? ये कवायद और ये भी कि क्या मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की कवायद असंतुष्टों की लगाम थाम पाएगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। आम विधायक के बारे की राय आलाकमान तक पहुंचती है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात कोई है नहीं। लेकिन जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। कोई सरोकार नहीं है। छाप दिया, धारीवाल जी की शिकायत हो रही है, डोटासरा जी की शिकायत हो रही है, कल्ला जी की हो रही है, रघु जी की हो रही है। कोई दम नहीं इन बातों में। और जो अखबार में सुर्खियां देख के राजी होना चाहते हैं उनको मुबारक हो। मंत्रिमंडल फेरबदल अलग चीज है, वो एक सतत प्रक्रिया होता ही है, हर बार होता है जब भी सरकार बनती है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सुना आपने, ये है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। कांग्रेस व उसके समर्थित विधायकों से रायशुमारी के बाद कह रहे हैं कि मंत्रियों के कामकाज को लेकर कोई असंतोष नहीं है। जो कुछ खबरें मीडिया में आ रही हैं, वे मनगढ़ंत है। वे ये भी कह रहे हैं कि रायशुमारी से मंत्रिमंडल फेरबदल का कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ होना है वे आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही करेंगे। आपको ये भी बता दें कि रघु शर्मा ने ऐसा क्यों कहा। रायशुमारी में विधायकों ने कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों के बर्ताव की शिकायत की थी, लेकिन रघु शर्मा का सफाई में कहना था कि जब तक मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो शिकायत भला कौन करेगा। सत्ता की मलाई का स्वाद ऐसा ही होता है, जिनको ये मिलती है वे छोड़ना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वे इसे पाने को बेताब रहते हैं। यही वजह है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसी कवायद होने की चर्चाएं बाहर आने लगी है। पुनर्गठन का मतलब भी यही है कि कुछ बाहर जाएंगे तो कुछ मंत्री परिषद में जगह बनाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तरक्की हो जाए, चाहे वे महकमा बदलकर हो या फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट का दर्जा पाकर। सवाल ये नहीं है कि कितने मंत्री हटेंगे और कितने बनेंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी लंबी चौड़ी कवायद के बाद भी आलाकमान कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। वही आलाकमान जिस पर पार्टी व सत्ता का हर छोटा बड़ा फैसला छोड़ने की कांग्रेस की रीति नीति ही बन गई है। अब अजय माकन ने यह कहकर सियासी उफान ला दिया है कि कई मंत्री स्वेच्छा से संगठन का काम करना चाहते हैं। कांग्रेस की कामराज योजना आपको याद होगी। इस योजना के तहत भी सत्ता में बैठे कई नेताओं को संगठन से जुड़ने को कहा गया था, लेकिन तब ज्यादातर ऐसे नेता उम्र दराज थे। यहाँ मसला दूसरा ही है। हकीकत ये है कि मंत्रिमंडल में विस्तार को देखते हुए सिर्फ एक की जगह ही खाली है, जबकि दावेदार कहीं ज्यादा है। ऐसे में मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाए बिना सत्ता संतुलन का काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। तभी तो माकन ने संगठन को लेकर ये संकेत दिए हैं। ये बात सही है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसे मंत्री रखें और किसे नहीं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो तो मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे कवायद लंबी होने लगे तो अफसरशाही तो सुस्त होती ही है। मंत्री खुद अपने विभागों पर ध्यान नहीं दे पाते। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब चिकित्सा व स्वास्थ्य जैसे महकमों में खूब काम करना बाकी है, तो इस तरह की देरी आम जनता के हित में तो कतई नहीं कही जा सकती। मंत्रिमंडल विस्तार को समय सीमा में बांधने की बात भले ही कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी कहते रहे हैं, लेकिन ये देरी सिस्टम की सुस्त चाल का संकेत ही है। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।